विज्ञान भैरव तंत्र में पार्वती का प्रश्न और शिव का उत्तर, श्वास और प्राणायाम का विज्ञान। इस विज्ञान भैरव तंत्र में शिव और पार्वती का गहन संवाद है, जिसमें पार्वती शिव से प्रश्न करती है, हे प्रभु, मन को कैसे नियंत्रित रखा जाए, कैसे आरोग्य प्राप्त हो और कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब शिव उन्हें अनेक मार्ग बताते हैं। वे 112 विधियां बताते हैं जिनके द्वारा साधक अपने भीतर की चेतना को जान सकता है। उन्हीं में से एक विधि श्वास और प्राणायाम पर आधारित है। विज्ञान भैरव तंत्र की परंपरा में प्राणायाम को केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि चेतना के जागरण का माध्यम माना गया है। इस ग्रंथ में शिव और पार्वती का अत्यंत सुंदर संवाद मिलता है। पार्वती शिव से पूछती है, हे प्रभु, इस जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, मन कैसे शांत हो और आत्मा का अनुभव कैसे हो, कौन सा मार्ग ऐसा है जिससे साधक सीधे सत्य को जान सके। तब शिव उत्तर देते हैं, हे देवी, अनेक मार्ग हैं, अनेक विधियां हैं जिनके द्वारा साधक अपने भीतर की चेतना को जान सकता है। ये सभी विधियां मैंने तुम्हें बताई हैं ताकि साधक अपने स्वभाव के अनुसार किसी एक को अपनाकर सत्य तक पहुंच सके। उन्हीं अनेक विधियों में से एक विधि श्वास पर आधारित है। शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह श्वास जो भीतर आती और बाहर जाती है केवल वायु का प्रवाह नहीं है, यह प्राण की धारा है जो जीवन को संचालित करती है। सामान्यतः मनुष्य इसे बिना जागरूकता के जीता है, इसलिए वह अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान रहता है। पर जब साधक सजग होकर श्वास को देखना शुरू करता है, अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई, तब वह धीरे धीरे अपने मन की गति को समझने लगता है। शिव आगे बताते हैं कि श्वास और प्रश्वास के बीच जो सूक्ष्म ठहराव आता है वही इस साधना का रहस्य है। जब श्वास भीतर से बाहर जाने से पहले ठहरती है या बाहर से भीतर आने से पहले रुकती है, उसी क्षण मन की सारी तरंगें शांत होने लगती हैं। यही वह द्वार है जहाँ से साधक भीतर प्रवेश करता है। हे देवी, जो साधक इस ठहराव को पहचान लेता है, उसमें स्थिर होना सीख लेता है, वह धीरे धीरे श्वास से परे चला जाता है। वहाँ न भीतर है न बाहर, केवल साक्षी भाव रह जाता है। यही सच्चा प्राणायाम है, जहाँ कोई जोर या नियंत्रण नहीं होता बल्कि सहज जागरूकता होती है। शिव कहते हैं, जब साधक बार बार इस मध्य बिंदु में ठहरता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, विचारों का प्रवाह कम हो जाता है और भीतर गहरी शांति प्रकट होती है। यही शांति धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित होती है और साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराती है। हे पार्वती, इस प्रकार है जो मैंने आपको 112 जो विधियां बताई हैं, ये सभी साधक को एक ही सत्य की ओर ले जाती हैं। उनमें से यह एक विधि है श्वास के बीच के उस सूक्ष्म ठहराव को पहचानना और उसमें स्थिर होना। जो इस रहस्य को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है और उसी में शिवत्व का अनुभव करता है। विज्ञान भैरव तंत्र में